तो फ्रेंड्स, आज मुझे आप लोगों की क्या ज़रूरत आ पड़ी। मतलब मुझे लगता है कि इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ मदद मांगूं, आपको मतलब मेरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं जिस सिचुएशन में हूं मैं इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा। तभी आप लोग मुझसे थोड़ा बेटर रिलेट कर पाओगे। मतलब मेरे बारे में जो मार्केट के अंदर जो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिर्फ इतनी है कि मैं एक आईईएस ऑफिसर रह चुका हूँ। आईईएस 2012 बैच से हूँ मैं, और मैंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इससे पहले ही मैं आपसे कोई हेल्प मांगूं, मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन। तो रजिए, मतलब 2008 में 2008 में मैं आपको अपनी पूरी लाइफ, मतलब इस वक्त 2023 खत्म होने वाला है, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ शॉर्ट में पहले बताना चाहूँगा कि 2008 में मेरी पहली जॉब लगी थी एंड दैट वाज इन इंडस्ट्री। और जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो मुझे समझ आ गया कि वो मेरे लिए नहीं है, और मैं मतलब वो जॉब छोड़ के घर आ गया। और जब मतलब घर आ गया तो कुछ तो करना था, तो किसी ने बताया कि पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है घर से, मतलब आई थिंक 13-14 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर जॉब निकली हुई है फॉर अ लेक्चरर। तो मैंने उसे अप्लाई किया, मेरे सिलेक्शन हो गया। मतलब पहले दिन जब मैं सेकेंड ईयर को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले दिन जब पढ़ा के निकला, तो मतलब मुझे भी याद है ब्लैक कलर की ट्राउज़र पहन रखी थी मैंने, लाइट ब्राउन कलर की मैंने शर्ट पहन रखी थी, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आ रखी थी का, मतलब मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया होगा शेव किए हुए। तो एक स्टूडेंट ने बाहर आके पूछा कि सर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है, ठीक है। तो मतलब मुझे तभी समझ आ गया कि आई एम मेंट फॉर टीचिंग। मैंने पढ़ाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने टीचिंग को चूज़ कर लिया, टीचिंग ने मुझे चूज़ कर लिया, जो भी है। फिर सब्जेक्ट्स बदले, कॉलेजेस बदले, और अब सीधा मूव करता हूँ 2012 की फैब में, ठीक है। 2012 की फैब मैं, मतलब एक कॉलेज है जेएमआईटी रादौर, मैं वहाँ पर ग्राउंड में, सर्दियों के दिन थे, मैं धूप सेक रहा था। तो मेरे पास दो बच्चों ने आके बोला कि सर आप हमें गेट एग्ज़ाम के लिए, मैं उन्हें बहुत मोटिवेट करता था कि तुम तैयारी करो, मैं उन्हें अपने आईआईटी के एक्सपीरियंसेस बताता था। तो उन लोगों ने कहा कि सर आप बहुत मोटिवेट करते हो, आप हमें कहते हो कि हमें तैयारी करनी चाहिए, भी आप हमें तैयारी करवा दो। तो फिर मैंने, मतलब बात को टालने के लिए मैं उन्हें क्या बोलता, मैंने बोला कि तुम दो जने हो, अब दो जनों को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कि पूरा एक बैच होना चाहिए। तो वो लोग वापस चले गए। उन्होंने अपनी क्लास में डिस्कस किया एंड दे केम बैक विद अ बैच ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जेएमआईटी दौर से 40 स्टूडेंट्स ने मतलब कहा कि सर आप हमें गेट मैकेनिकल की कोचिंग दीजिए। देन आई क्विट द जॉब, और 31 मार्च 2012 को मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया, जिसका नाम मैंने अभी भी नहीं रखा था, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट मैंने नहीं ओपन किया था। बच्चों ने, मतलब इकट्ठे होकर 40 बच्चों ने डिसाइड किया कि हम सर से पढ़ेंगे। उन्होंने ही फीस डिसाइड करी कि सर हम इतनी इतनी फीस हम आपको देंगे और आप हमें पढ़ा देना। तो मैंने उन्हें पढ़ाया, और ये सारे बच्चे थर्ड ईयर मैकेनिकल के थे। जो 40 स्टूडेंट्स थे वो थर्ड ईयर मैकेनिकल के थे, सारे के सारे, मतलब कोई भी ड्रॉप पर या फुल टाइम प्रिपेयर नहीं कर रहा था। उन लोगों ने मार्च में जैसे ज्वाइन किया, जून के अंदर जैसा कि आप लोगों के भी सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद फिर नवंबर में उनके प्रैक्टिकल्स हुए, दिसंबर में फिर उनके 7th सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए। उसके बाद उन्होंने फैब के अंदर अगेन फैब 2013 में उन्होंने गेट का एग्जाम दिया। तो अराउंड नहीं, देवर 40 स्टूडेंट्स, जिसमें से मुझे लग रहा है कि अराउंड मिनिमम कह रहा हूँ 24 स्टूडेंट्स ने गेट क्रैक किया था। मेरे ख्याल से शायद वो नंबर 26 था, पर तभी मैं सेफ साइड रख के 24 स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ, 24 स्टूडेंट्स ने गेट क्रैक किया था। मतलब ऐसा रिजल्ट इससे पहले कभी भी किसी कॉलेज ने नहीं देखा था। और सच्चाई बताऊं कि वो दिन था और आज का दिन, मतलब कभी एडमिशन्स की भगवान की दुआ से कभी दिक्कत नहीं हुई। और बैक टू बैक, मतलब बैचेस जो है शुरू होने से पहले मैं 40 बच्चे पढ़ाता था, और मेरी सीट्स पहली क्लास लेने से पहले ऑलरेडी बुक हो जाती थी। तब थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, साल आया 2017। अब मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया। एक्चुअली उनके कुछ दोस्त थे
जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में पढ़ने जाते थे और वो बहुत मोटी अमाउंट पे कर रहे थे, अब वो क्लास के बच्चे एक दूसरे के नोट्स भी देखते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे कि सर आप अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालो, यू आर सिंपली द बेस्ट फैकल्टी ऑफ कंप्लीट इंडिया। अगर मैकेनिकल की बात करें तो आप इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी हो, ऐसा मतलब मेरे स्टूडेंट्स कहते थे। ऑफ कोर्स मतलब वो बायस्ड होंगे, उनका प्यार होगा। तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया कि सर आपको खुद नहीं मालूम कि आप किस तरह से पढ़ाते हो, आपके क्या क्वालिटी लेवल्स हैं, और जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी ये फैकल्टी इस लेवल की क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्रेशराइज करके उनके प्रेशर में मैंने यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स डाले, ठीक है। और उनका क्या रिजल्ट निकला ये अभी भी एट प्रेजेंट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप मतलब मनीष जिंदल वाइब्रेशंस या मनीष जिंदल गायरोस्कोप या मनीष जिंदल थ्योरीज ऑफ फेलियर या मनीष जिंदल मर्चेंट सर्कल अगर आप लिख के अगर यूट्यूब पे डालें तो मेरे ख्याल से 6 साल पुराने वीडियोस निकल के आएंगे 2017 में जो मैंने रिकॉर्ड किए थे और यूट्यूब पे डाले थे। आप उनके नीचे कमेंट्स पढ़ना, आप मतलब लोगों ने क्या कमेंट्स उसमें लिखे, मतलब कि कोई कह रहे हैं कि मतलब ऐसी फैकल्टी हमने आज तक नहीं देखी, दिस गाय इज सो गुड आई कांट इवन बिलीव, ये वो कमेंट सारे सब अवेलेबल है। मतलब मैंने एक वीडियो डाला था हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, वो जो वीडियो था उस पर मतलब नियरली 2 लाख व्यूज आए थे। नियरली मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है अराउंड, मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान, मुझे लग रहा है 20-30,000 तो उस पर लाइक्स आए थे और 800 कमेंट्स आए थे उसके ऊपर। बच्चों ने कहा कि सर इस एक वीडियो ने हमारी लाइफ बदल दी, हमने इस एक वीडियो को देख के 7 दिन में गेट एग्जाम निकाल लिया। मतलब ये उस वक्त मैंने एकदम से इंटरनेट पे मेरे वीडियोस ने आग लगा दी थी और मेरे पास इंडिया के कोने कोने से मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर आप कहाँ रहते हो, हम आपके पास आपके शहर में आके पढ़ेंगे, हम पीजी ले लेंगे, हम रूम ले लेंगे। मेरे पास इंडिया के हर स्टेट से मतलब यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, इंडिया के हर स्टेट से मेरे पास बच्चों के फ़ोन आए कि सर हम आपके पास आके पढ़ना चाहते हैं। मिले प्रॉब्लम तो फिर वही की वही, पहले कुरुक्षेत्र के जो बच्चे थे वो दिल्ली या चंडीगढ़ जा रहे थे, अब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बात तो फिर वही की वही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, सो आई मूव्ड ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब मैंने ऑनलाइन टीच किया। मतलब उस टाइम पे जो मेरी 1 ईयर की फीस जो मैंने रखी 1 ईयर, ठीक है, इट वॉज जस्ट 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये चार्ज करता था, पूरा मैकेनिकल में पढ़ाता था। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। उनको मतलब उन्होंने बोला कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्यार हो गया, पहली बार हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ आ रही है और वो भी मार्केट से मतलब एक फ्रैक्शनल कॉस्ट पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये बात है 2017 की। अब और आगे चलते हैं, फिर आ गया 2020, ठीक है, जिसे पूरा भारत नहीं बुला सकता। फिर आया कोविड में सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए। अब पूरी की पूरी मतलब इंडिया को व्हेन इट कम्स टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूरत थी ऑनलाइन कोचिंग की, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज भी आई उस दौरान ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मेजॉरिटी का मोटिव था कि इस मोमेंट को एनकैश किया जाए, ठीक है। भी मतलब सबकी ज़रूरत है, एकदम से मार्केट एक्वायर कर लो। और उस टाइम बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब टीचर्स की खरीद फरोख्त, इंस्टीट्यूट्स की खरीद फरोख्त, बहुत कुछ चला, ठीक है। पर हमें ये लगा कि इस टाइम मतलब पूरे इंडिया को हमारी ज़रूरत है। हमने सबसे पहली चीज़ तो ये करी कि हमने उस टाइम पे जब कोई स्टूडेंट किसी भी फीस को पे कर रहा था, हमने अपनी फीस बढ़ाई नहीं, पहली चीज़ तो ये। और उसके बाद हमने जैसे मतलब क्योंकि हमारी भी सेल इम्प्रूव हुई, हमने अपनी फीस को रिड्यूस करना शुरू किया। मतलब मेरे दिमाग में था, मेरा फर्स्ट डे से, जब से मैंने इंस्टीट्यूट ओपन किया था 2012, मेरा फर्स्ट डे से एक ही मोटिव था, टू मेक क्वालिटी नॉलेज अफोर्डेबल। मेरा फर्स्ट दिन से एक ही विजन है, टू मेक क्वालिटी नॉलेज अफोर्डेबल, ठीक है। मुझे मतलब ये था कि मैं इस कॉस्ट को जितना नीचे लेकर आ सकता हूँ, जितना नीचे उतना नीचे ले आऊँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप इस बात को विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। वो ये कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग दी है, मतलब 2022 के अंदर आई थिंक, ठीक है, एट जस्ट 100 रुपीज़ पर मंथ। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट तो ऐसा ज़रूर होगा जो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा कि सर
मैंने मतलब उस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 1200 रुपीज़ के अंदर। बहुत बहुत सारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ। कैन यू इमेजिन? पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई गई है, पूरा मैथ्स पढ़ाया गया है, इंग्लिश पढ़ाई गई है, एंड फीस कितनी है? जस्ट 100 रुपी पर मंथ, 1200 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो मतलब ये मैंने वो फीस रिड्यूस करके मैं यहाँ तक ले आया। ठीक है, और आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे पास एक दिन मैं काम कर रहा था, मेरे पास एक फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि सर मैंने आपका मतलब कोर्स ज्वाइन किया था, मतलब फिर आपका गेट एग्ज़ाम कैसा रहा, कहाँ सिलेक्शन हुआ? बोलते सर वही बताने के लिए फ़ोन किया है, मेरा ISC बैंगलोर में एडमिशन हो गया। तो मतलब कितना अच्छा लगा। मैंने उससे पूछा, मतलब आपने मेरा कौन सा बैच ज्वाइन किया था आपने? मतलब मुझे लगा शायद 8-10 हज़ार वाला कुछ किया होगा। ठीक है, ही टोल्ड मी कि सर मैंने वो 99 रुपी पर मंथ वाला जो आपने कोर्स निकाला था, मैंने आपका 99 रुपी पर मंथ वाले सब्सक्रिप्शन से मैं पढ़ा। मेरे पास एक दिन एक स्टूडेंट का कॉल आया, उसने कहा कि उसने भी मेरा 1200 रुपीज़ पर ईयर वाला कोर्स ज्वाइन किया था, एंड ही टोल्ड मी कि सर इंडिया के जितने भी पुराने IITs हैं, जितने भी मतलब जितने भी, ठीक है, जितने भी पुराने IITs हैं, बोलता मेरा एडमिशन सब के अंदर हो गया। बोलता इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड फॉर मी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किस में। मतलब ये, और बहुत इवन मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक बच्चे का फ़ोन आया, उसने बोला अभी मैं मेरे मोबाइल ऐप पे मैं जस्ट 1 रुपी के अंदर स्टीम जनरेशन एंड पावर पढ़ाया मैंने, अभी जस्ट 1 रुपी चार्ज किया मैंने। ही टोल्ड मी कि सर मैं इधर उधर से पढ़ता हूँ, कभी किसी फ्रेंड से कुछ पढ़ लिया, किसी फ्रेंड से कुछ पढ़ लिया। बोलता मेरा स्टीम जनरेशन पावर बड़ा कमज़ोर था, आपका ये कोर्स करके वो पूरा ठीक हो गया। ये तो अभी प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले एक फ़ोन आया मेरे पास। मतलब ये जो चीज़ है ये मेरी कमाई है। ठीक है, मैंने ये सब कमाया। मतलब किसी की मदर घर में एज अ मेड जॉब करती है, कोई खुद चाय बेचता है। एक स्टूडेंट ने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया, वो दिहाड़ी करता है। ठीक है, मैंने उसे बोला, मैंने भाई तू इंजीनियरिंग कर रहा है? बोलते सर मैं कर चुका हूँ, मेरी जॉब नहीं लगी, मैं दिहाड़ी कर रहा हूँ। मतलब मेरे को बड़ा बुरा लगा, मतलब जब उसने ये बात बोली। तो उसने मेरे सब्सक्रिप्शन लिया, कोई अखबार बांटता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से मतलब मैं आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मतलब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो नीचे कमेंट्स में हो सकता है शायद मेंशन करे कि सर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो मतलब ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, बट ऑफ कोर्स 1200 रुपी पर मंथ, ठीक है, वो 1200 रुपी पर ईयर, 100 रुपी पर मंथ, मतलब ये फिजिबल नहीं था। तो जब तक मेरी सेविंग्स, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ सेविंग्स, ठीक है, आपके बैंक में जो आप पैसा सेव करके रखते हो ना टफ टाइम्स के लिए, तो उसे सेविंग बोलते हैं। तो जब तक मेरी सेविंग्स ने मुझे अलाउ किया, मैंने 100 रुपी पर मंथ यानी 1200 रुपी पर ईयर में पढ़ाया। ठीक है, तो जब उन्होंने मतलब ख़त्म हो गई वो, और जब मुझे लगा कि अब मार्केट का कर्जा चढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है, देनदारियाँ खड़ी हो रही हैं, तो मैंने साथ ही साथ वो सब्सक्रिप्शन उसी टाइम बंद कर दिया और मतलब कहा कि दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत भी नहीं। पीछे कोविड के अंदर ऑल ओवर इंडिया मतलब लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो उनकी हेल्प करने के लिए हमने ये निकाला था। तो फिर जब आप एक से 1200 ले रहे हो तो दूसरे से 10,000 तो नहीं ले सकते, तो सबके लिए ही था वो। तो फिर जब वो टाइम ओवर हो गया तो हमने वो जो फ्री सर्विसेज थी हमने उन्हें बंद किया और हमने वापसी अपनी क्लासेस जो है वो रेज्यूम कर दी। मतलब 10,000 रुपीज़ पर ईयर वाला जो कोर्स है मैंने वापसी रिलीज़ कर दिया। तो ये अब चल रहा था, बच्चे ISC बैंगलोर पहुंच रहे हैं, ठीक है, IIT पहुंच रहे हैं, PSU निकाल रहे हैं, कोई IES निकाल रहा है, कोई स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स निकाल रहा है। ये वो है जो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमने ये अचीव किया, हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं, और ये सिर्फ हमने आपके कोर्स से किया है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। कहीं ना दिल में अभी भी मतलब अभी भी एक कसक है, अभी भी मतलब आई डोंट फील वेल, ठीक है, मुझे मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैंने एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखा है, बहुत ज़्यादा बड़ा, सिर्फ ऑनलाइन में नहीं, वैसे भी चाहे वो ऑफलाइन ही क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखा है। वो ये कि हम बात करते हैं, मतलब ये 40 स्टूडेंट्स में से मैंने आपको कहा कि 24 का एडमिशन हो गया, इनमें से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब फाइनल ईयर के साथ 2 बच्चे IIT पहुँच गए, 2 बच्चों ने PSU निकाल लिया, ठीक है, फाइनल ईयर के साथ बिना ड्रॉप करे उन्होंने नई चीज़ें अचीव कर ली। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट 16 स्टूडेंट्स? उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई भी, ठीक है। बाकी के जो 16 बच्चे थे उन्होंने भी तो कोर्स ज्वाइन किया था, तो उनका क्या हुआ? ठीक है, उनका गेट तो नहीं निकला,
ठीक है ना। ऑफ कोर्स मतलब उन्होंने प्रिपरेशन करी, उन्होंने कहीं जॉब इंटरव्यू दिया होगा, तो ऑफ कोर्स तैयारी करके गए थे, तो उनकी सक्सेस के चांस काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे, उनका बाकियों से उनका फ्यूचर बेटर रहेगा इफ़ दे हैव प्रिपेयर्ड, तो उन्हें फ़ायदा होगा, बट स्टिल वो IIT नहीं पहुँचे, ठीक है ना। सो बेसिकली ये चीज़ जो है ये मुझे बड़ी खलती है, ठीक है। मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 100 बच्चे अगर कोर्स में एनरोल होते हैं तो वो 100 के 100 IIT पहुँचने चाहिए, ठीक है। अगर, और मेरे को पता है आप इस बात से एग्री करोगे ही नहीं, आप बोलोगे दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये मानता हूँ आई इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है ना। मैं ये चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसा कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिसमें जो भी बच्चा एनरोल कर लेता है तो उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है, भाई मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है, यानी कि मेरा सिलेक्शन अब कंफर्म है। मैं एक ऐसा कोर्स निकालना चाहता हूँ और मैं एक ऐसा कोर्स निकाल चुका हूँ, ठीक है। मेरी एंड्रॉयड ऐप पे आप देखोगे एक कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दैट कोर्स इज हाइब्रिड क्लासेस, ठीक है। हाइब्रिड क्लासेस आपकी नज़र में, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है कि सर पहले रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्मेट में पढ़ाते थे, अब उसमें सर लाइव क्लासेस भी ऐड कर देंगे क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसा ही करते हैं, ठीक है। पर ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना कि पहले रिकॉर्डेड लेक्चर थे, रिकॉर्डेड लेक्चर 10,000 में मिलते थे, अब हाइब्रिड क्लासेस जो है वो 15,000 में मिलनी है, मतलब वो 5,000 रुपये इन्होंने लाइव के जोड़ दिए हैं। आपको ये चीज़ नज़र आई, पर ये वो नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। क्या आपने कभी बचपन में ट्यूशन पढ़ी आपने, ठीक है। स्कूल में एक एग्जाम होता है तो आपका ट्यूशन टीचर आपको उसके लिए प्रिपेयर कराता है, आपको समझाता है, ठीक है। अगर आप नहीं जाते ट्यूशन तो वो अगले दिन आपको डांटता है, आपसे पूछता है कि आप क्यों नहीं आए, और इवन आपके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं कि जी आपका बच्चा ट्यूशन नहीं आया। आपका कोई एग्जाम है वो उससे पहले आपको पढ़ाता है, चीज़ें समझाता है, आपको क्लास में प्रैक्टिस कराता है, और उसके बाद आपके क्लास में टेस्ट भी लेता है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं, फिर वो आपका टेस्ट चेक करता है, और फिर उसके बाद जो गलतियां वो सुधारता है, आपके ऊपर और काम करता है, ताकि जो एक्चुअल जो एग्जाम होना है आपका स्कूल के अंदर, आप उसमें अच्छा स्कोर करो। एक अच्छा ट्यूशन टीचर इसी तरह से पढ़ाता है, ठीक है। तो मैं एक इसी फॉर्मेट पे मैं क्लास निकालना चाहता हूँ, एक हाइब्रिड कोर्स। अब ऑनलाइन लर्निंग में क्या है कि मेरा जो कोर्स है वो सपोज करो कि बच्चे ने पेमेंट करी, 10,000 रुपये जमा कराए और उसने ज्वाइन कर लिया। अब जो देख रहा है उसे समझ आ रहा है, ठीक है, और जो नहीं देख रहा उसे कुछ भी नहीं। वही बोलेगा कि यार मैंने 10,000 रुपये लगाए, मेरे तो 10,000 रुपये डूब गए, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। भाई तुमने यूज नहीं किया। अब अगर इसमें हम लाइव ऐड भी कर दें तो भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बिकॉज अगेन चीजें बच्चे के ही एंड पे है। वो अगर उसका मन कर रहा है तो वो अटेंड करेगा, अगर उसका मन नहीं कर रहा तो वो नहीं अटेंड करेगा, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं। तो मैं एक नया कोर्स शुरू करना चाहता हूं, जो कि मैं कर चुका हूं, हाइब्रिड कोर्स, जिसके अंदर मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो सारे मतलब मैं क्लियर करूंगा लाइव फॉर्मेट में। आपने लेक्चर अटेंड किया, आपने लेक्चर्स देखे, आपको कुछ नई चीज़ समझ आई, आप मुझे बताओ, मैं वो चीज़ समझाऊंगा। आपने PYQ सॉल्व किए, कोई क्वेश्चन नहीं आपसे निकल रहा, आप मुझे बताओ, मैं उस क्वेश्चन को क्लास में कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। और मतलब और जो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो गाइडेंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा मैं आपको पर्सनली टीच करूंगा। पर इससे बहुत ज़्यादा है हाइब्रिड क्लास, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, मैं जैसे क्लास में अटेंडेंस ली जाती है ना स्कूल के अंदर, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके मदर या फादर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, दे कीप यू चेक, दे नो कि आपको क्या आता है, दे नो कि आपको क्या नहीं आता है, आपकी कौन सी कॉपी कंप्लीट है, कौन सी कॉपी कंप्लीट नहीं है, किस सब्जेक्ट का होमवर्क रह रहा है, हर चीज़ आपके पेरेंट्स को अगर वो पढ़ाते हैं तो पता होती है, आपके ट्यूशन टीचर को पता होती है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन हो जो लाइव क्लासेस से बहुत ऊपर हो, जिसमें मैं डेली बेसिस कह रहा हूं, और अगर डेली फिजिबल नहीं है तो कम से कम 3 दिन में एक बार, नहीं तो एट द मैक्सिमम हफ्ते में एक बार मैं आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करूं। पर्सनली, मेरा कोई टीम मेंबर नहीं कह रहा, मैं खुद आपसे इंटरेक्ट करूं, मैं देखूं कि आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, मैं आपको डांटूं, मैं आपको खींचूं, ताकि आप स्ट्रेच हो सको, आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। जो भी आपको मतलब IIT जाना है, आपको PSU जाना है, आपको IES बनना है, आपको जो भी करना है, आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सको, वो सिर्फ तभी हो पाएगा जब कोई आपको खींचेगा, कोई आपके सर पे डंडा रखेगा, कोई
आप किसी की नज़रों में 24 घंटे सातों दिन आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ तब फिजिबल है। तो इस चीज़ के लिए मैं मतलब हाइब्रिड क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। मुझे आपकी क्या मदद चाहिए? अब जितनी मेरी सोच थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, मतलब ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उसमें हम लाइव ऐड कर देंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी लेक्चर्स में, हम आपको लाइव में पढ़ा देंगे। कोई PYQ नहीं निकल रहा, वो हम आपको लाइव में करवा देंगे, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वो हम आपको लाइव में ग्रुप को सारे को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये तो है ही है। इससे आगे मेरी जो अपनी बुद्धि है, जो मैंने सोचा है, वो ये कि मैं आपसे हर हफ्ते बात करूंगा। लाइव क्लास में आप लोगों की अटेंडेंस लूंगा कि कौन आया है कौन नहीं आया, ठीक है। आपको हर हफ्ते कॉल करूंगा, आप देखूंगा कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आपको असाइनमेंट्स बना के दूंगा, आपके असाइनमेंट्स चेक करूंगा, ठीक है। ये सारा काम मैंने सोचा। मैं आपका क्लास में टेस्ट लूंगा, ठीक है, मैं आपके क्लास में टेस्ट लूंगा कि आपके मतलब परफॉर्मेंस कैसी है, उससे मुझे जज होगा कि हाँ आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है सेपरेट थिंग, वो अलग है, वो आप उसमें ABCD क्लिक करते रहते हो। क्लास का जो एक टेस्ट जो टीचर लेता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है ना। तो ये यहां तक ही मैं सोच पाया हूं। अब इससे आगे मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है कि मेरे को प्लीज हेल्प मी क्रिएट सच अ कोर्स जिसका रिजल्ट 100% है। एंड बाय 100% आई डोंट मीन कि जितने भी बच्चे हैं वो 32 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। बाय 100% आई मीन कि हर बच्चा जो भी उस कोर्स में एनरोल्ड है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग एडमिशन इन IIT, इज गेटिंग अ जॉब विद PSU। मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आपके सजेशंस है, बिकॉज इस वक्त मेरा जो माइंडसेट है वो ये है कि आप जो भी बोलोगे मैं ये भी नहीं देखूंगी कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। आप जो भी बोलोगे मैं उसे लागू कर दूंगा, ठीक है। आप जो बोलोगे सर ये चीज़ हो अगर की जाए तो हर बच्चा IIT पहुंचेगा, अगर ये काम किया जाए तो हर बच्चा PSU पहुंचेगा, ठीक है। आप जो भी बोलोगे भाई मैं आंखें बंद करके उसे उसमें लागू कर दूंगा। इस वक्त मेरा जो माइंडसेट है, मैं मतलब कंस्ट्रेंट्स होती है ना कि यार ये चीज़ फिजिबल है ये नहीं है, 15,000 रुपये में तो हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, वो सारी कंस्ट्रेंट्स मैंने ख़त्म कर दिए, ठीक है। मैंने पहले भी मतलब पल्ले से 2022 के अंदर मैंने अपने पास से पैसा लगा के आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पर हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिसका सक्सेस रेट 60% नहीं हो, जिसका सक्सेस रेट 100% हो। जो भी स्टूडेंट उस कोर्स में एनरोल कर रहा है, he is getting admission in IIT और he is getting a job with a PSU, ठीक है ना। तो मुझे एक ऐसा कोर्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास जितने आइडियाज थे मैंने आप लोगों से शेयर किए। नाउ आई वांट योर सजेशंस, ठीक है। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं इस कोर्स में क्या ऐड करूं, ठीक है, किस तरह इसके और चेंजेस लेके आऊं, किस तरह से मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं। यू नो माई क्वालिटी, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो सिर्फ लिख दो एक बार यूट्यूब पे मनीष जिंदल गायरोस्कोप, ठीक है। एक वीडियो आएगा, उसके देखने को नहीं कह रहा, उसके नीचे कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स, ठीक है। मनीष जिंदल वाइब्रेशंस पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 5, नीचे कमेंट्स पढ़ के देखना कि कैसे हैं, ठीक है। मनीष जिंदल कन्वेक्शन, ठीक है। मेरा वो जो लेक्चर है ना, वो कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो बच्चों को सीधा बोल देते हैं कि वो एक लेक्चर देख लो, कन्वेक्शन के बादशाह बन जाओगे, ठीक है। और जो लोग गेट निकालना चाहते हैं ना, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, मेरे इस एक लेक्चर को वो मतलब एज अ बाइबल यूज करते हैं कि हाँ जो इसमें लिखा हुआ है ना बस वही परम सत्य है, ठीक है। वो जो लिखा हुआ है बस उसी हिसाब से चलो, तुम्हारा गेट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब क्वालिटी यू नो रियली वेरी वेल, ठीक है। उसके आगे जो मैं ऐड करूंगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इसके लिए आप लोगों के सजेशंस चाहिए। बिलीव मी फ्रेंड्स, जो भी आप सजेस्ट करोगे, जो भी, मैं सब कुछ लागू कर दूंगा, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। उसमें किसी तरह की कोई कंस्ट्रेंट्स देखी नहीं जाएंगी। जब मैं ये बात कर रहा हूं ना कि मैं हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली कॉल करके उससे पूछूंगा कि भाई तू क्लास में क्यों नहीं आया, ठीक है, या मैं उससे पूछूंगा कि तेरी प्रोग्रेस कितनी है। जब मैं हर बच्चे की प्रोग्रेस को इंडिविजुअली पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, पर्सनली उससे मेंटोर कर रहा हूँ, ठीक है, तो और बचा ही क्या, ठीक है। और क्या मतलब जो कहोगे भाई सब कुछ लागू कर देंगे। तुम एक बार कह के देखो कि सर ये चीज़ आप अपने कोर्स में अगर ऐड करते हो, आपका जो सक्सेस रेट है वो 100% हो जाएगा।
आपके कोर्स का हर बच्चा IIT पहुंचेगा, हर बच्चा PSU पहुंचेगा। आप एक बार कह के देखो, वो चीज़ आपने कह दी और आप ये मान के चलो कि उसमें लागू हो चुकी है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की बहुत सख्त मदद चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर किसी का मतलब क्रिएटिव ब्रेन जो होता है वो हर किसी का अलग होता है। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, मतलब वो मेरी सोच मैंने आपको बताई है, अब उसमें आगे क्या करना है वो आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। और सजेशंस भाई जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके दे देना, क्योंकि मेरा जो ये हाइब्रिड वाला बैच है मैं 1 जनवरी से शुरू कर रहा हूँ। तो बेटर ये बाद में भी हम उसको अप्लाई करते रहेंगे, पर बेटर ये है कि अगर उससे पहले ही चीज़ें उसी हिसाब से शुरू की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट से मेंशन करो, कोई भी सजेशन है नीचे कमेंट से मेंशन करो, ठीक है। या फिर मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है इधर, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर, जो मेरी एंड्रॉयड ऐप है उसमें आप पर्सनली आप मुझसे चैट सेक्शन के अंदर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ 7206873757, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके पास कोई भी सजेशन है, आपके हाथ में इस वक्त फोन है, ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और ये मान के चलिए जो आपने सजेशन दिया है वो लागू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस बार 2025 के लिए और 2026 के लिए जो मैं बैच निकाल रहा हूँ, आई वॉन्ट देयर रिजल्ट टू बी 100%। अभी तक क्या है कि जिसने मेरे कोर्स देखे, खरीद के देखे, उसका सिलेक्शन हो रहा है। जिसने खरीद लिया और यूज नहीं किया उसका कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले मैं सोचा था कि इसमें लाइव क्लास ऐड करूंगा तो बात बन जाएगी, पर फिर मैंने सोचा तो उससे बात नहीं बनने वाली, ठीक है। तो अब मैंने क्या सोचा कि हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली पर्सनली मॉनिटर करूंगा, पर्सनल लेवल पे। कोई आगे बंदा नहीं रखूंगा मॉनिटर करने के लिए, मैं उससे खुद इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे से करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी सजेशन है वो आपको मुझे भेजनी है, कोई बड़ी मदद नहीं मांग रहा, ठीक है। आप बात ये नहीं कि आपने ज्वाइन करना है नहीं करना है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप किसी और से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सजेशंस हर किसी के पास होते हैं, आप एक बार सजेस्ट करके देखिए, आई प्रॉमिस यू जो आप कहोगे वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।